सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों 27 जुलाई सुबह के 6 बजे हैं। अगले 3-4 दिनों की मौसम अपडेट क्या है। अगले 3-4 दिनों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश इसमें बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। हालांकि किसान भाइयों मौसम अपडेट में जो बताया है, जो दिखाया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि मौसम अपडेट या मौसम में बदलाव कभी भी हो सकता है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। हर पल मौसम बदलता है, परिस्थितियाँ हर पल बदलती हैं मौसम की। तो इस समय मौसम क्या कह रहे हैं। इस समय उत्तरी भारत के ज़्यादातर जो मैदानी क्षेत्र हैं इसमें बादलवाई है। कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी गिर रही हो वो अलग बात है, जैसे कैथल है, कुरुक्षेत्र है, या करनाल पानीपत के आसपास गरौंडा है। हो सकता है यहाँ पे कुछ एक बूंदें गिर रही हों, या चंडीगढ़ के आसपास में बूंदें गिर रही हों, या पंजाब के 2-4 जिलों पर कुछ एक बूंदें गिर रही हों, ये एक अलग बात है। लेकिन आम तौर पर ज़्यादातर जो जगह हैं यहाँ का मौसम शुष्क है, बादल हैं आसमान पर। उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना इस समय बनी हुई है। नेपालगंज है और देवरिया है। ये नेपालगंज, गोरखपुर, देवरिया इसके आसपास, लखनऊ के आसपास में कुछ एक बारिश की संभावना इसमें नज़र आ रही है। अगर हम आगे की मौसम अपडेट की बात करें तो आगे का मौसम अपडेट ये है कि आज दोपहर तक, लगभग दोपहर तक जो भी बादल हैं ये बादल थोड़े से कम हो जाएंगे। इन बादलों की संख्या में कमी आएगी। दक्षिणी राजस्थान में बादलों की संख्या बढ़ेगी। जोधपुर के आसपास या जैसलमेर, जोधपुर और जो इसके जलोर, सिरोही, जसवंतपुरा, यहाँ पर कुछ एक बारिश या बूंदाबांदी की संभावना आज दोपहर से पहले है। और गुजरात में भी आज मौसम में बदलाव है, बारिश की संभावना है। विशेष रूप से पूर्वी गुजरात हम इसको कह सकते हैं। अहमदाबाद है, वडोदरा है, नाडियावाड़ है, ये जो हिस्से हैं, सूरत है, इनमें आज बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। अब अगर दिन के दोपहर की बात करें या दोपहर के आसपास की बात करें तो दोपहर के आसपास में राजस्थान के अधिकांश हिस्सों पर बादल छाएंगे, जिसमें छुटपुट बूंदाबांदी की संभावना कहीं कहीं पर पूरे राजस्थान में है। साथ के साथ में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो अभी नेपालगंज के आसपास में एक पैच बादलों का है, ये पैच थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा और बरेली की तरफ बारिश देगा, यानी कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेगा। कुछ एक बूंदाबांदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो ओरिया है, महोबा है, इसकी तरफ भी बढ़ेगी। ये दोपहर के बाद में बढ़ सकती है। दोपहर के बाद की बात करें तो दोपहर के बाद में उत्तर प्रदेश के जो नेपाल और उत्तराखंड से लगते हिस्से हैं इनमें हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर यहाँ पर भी हो सकती है। और हरियाणा में आज दोपहर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, लेकिन दोपहर या दोपहर के बाद में छुटपुट बूंदाबांदी या हल्की बारिश कहीं भी हो सकती है। वो कोई विशेष जिला नहीं है कि भाई इस जिले पर होगी, कहीं भी हो सकती है। ये अक्षेत्रीय उमस के कारण बारिश होगी। राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों पर बारिश है। पंजाब के लगभग मध्य में, पंजाब में भी कुछ एक बूंदाबांदी की संभावना बनेगी। दिल्ली का मौसम भी बदल सकता है आज दिन में। उमस के कारण, गर्मी के कारण आपका दिल्ली का, हरियाणा का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का और राजस्थान का, इन तमाम जगहों पे आज हल्के से मध्यम बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बनेगी। इसके बाद में शाम होते होते ये बारिश का क्रम, जो बूंदाबांदी का क्रम है, ये रुक जाएगा और ये बादल हैं, इनकी संख्या में कमी आएगी। आज दिन में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान इसमें लगभग पश्चिम की हवा चलने की संभावना है। एक साइक्लोन सिस्टम, एक चक्रवात अभी बंगाल की खाड़ी में है, जिसकी वजह से पूर्वी हवा उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों की तरफ दबाव नहीं बना रही है। तो इस दौरान पश्चिमी हवा को मौका मिल गया और ये जो अरब सागर की नमी है, ये अरब सागर की नमी या पश्चिमी हवा अब ज़्यादा क्षेत्र तक फैलने की संभावना है, यानी कि पछुआ बाढ़ चलने की संभावना आज है। और ये कल से जो मौसम बदलेगा, ये पछुआ बाढ़ का यानी पश्चिमी हवा का ही ये मौसम बदलेगा। तो कल कहूँ या आज रात को कहूँ, आज रात से ही राजस्थान के अंदर से बारिश शुरू हो जाएगी।
हालांकि ये बारिश कोई बड़े एरिया पर नहीं होगी। पहले शुरुआत में जोधपुर के ऊपर से या इससे थोड़ा सा पहले लगा लो आप, उदयपुर, जोधपुर, जलोर, सिरोही, जसवंतपुरा, यहाँ से आज शाम को 8 बजे बारिश का आगाज शुरू होगा। यहाँ से बारिश शुरू होगी और ये बारिश धीरे धीरे करके जोधपुर को कवर करेगी, अपना दायरा बढ़ाती बढ़ाती बीकानेर, नागौर, सीकर, फिर आपका सरदार शहर और चुरू, फिर ये आपका श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जैतसर, अनूपगढ़ और पूरा जो हरियाणा से लगता राजस्थान है, झुंझुनू, जयपुर, नीम का थाना, खंडेला, इन तमाम जगहों से होती हुई ये हरियाणा में लगभग 3-4 बजे के आसपास में पहुंच जाएगी। कल रात को, आज जो रात आएगी उसकी बात कर रहा हूं, कल सुबह ये बादलों का पैच आएगा और इस पैच में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। दिखाया तो ये गया है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से हवाएं चलेंगी, लेकिन ये हवाएं हर जगह नहीं चलेंगी। गरज चमक के साथ मध्यम बारिश की संभावना है, गरज चमक के साथ मध्यम बारिश की संभावना है, ज्यादा भारी बारिश की संभावना नहीं है। कल सुबह 3 बजे 4 बजे ये बारिश का क्रम हरियाणा में पहुंच जाएगा और पूरे हरियाणा में बारिश देगा। पूरे हरियाणा को ये कवर करेगा, साथ के साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, पंजाब। अब जिला नहीं बताऊंगा हरियाणा का पंजाब का, क्योंकि पूरा हरियाणा पंजाब बोल दिया हमने। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है। कल सुबह उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों पर बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्से, इनमें कल सुबह ज्यादातर जगहों पे मध्यम बारिश की संभावना गरज चमक के साथ में है। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के कुछ हिस्सों पर बारिश है। ये बारिश का क्रम जो मैंने बताया है, ये आपका जलोर, सिरोही, जसवंतपुरा, उदयपुर और प्रतापगढ़, डूंगरपुर और यहाँ से चलता चलता नीमच, बधाना, मदसौर, यहाँ पर भी भाई आज शाम को बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। तो ये जो बारिश का क्रम चलेगा ये जोधपुर से आएगा, बीकानेर, नागौर, सीकर, जयपुर, फिर आपका हरियाणा से जो लगता है, झुंझुनू है, चुरू है, ये कहेंगे इसको अलवर है, इन जगहों से फिर ये हरियाणा में प्रवेश करेगा और अपना दायरा बढ़ाएगा। तो ये है अगले 24 घंटे मौसम की अपडेट। इसके बाद में ये पश्चिमी की तरफ से बारिश होगी। अब अगर बात करूं 29 तारीख की, तो 29 तारीख को भी रात को एक बादलों का पैच, 29 तारीख को भी बादलों का एक पैच आएगा जो दक्षिणी तरफ से यानी कि मध्य प्रदेश की तरफ से बारिश या बूंदाबांदी देगा। अब 29 जुलाई की बात करा तो 29 जुलाई को राजस्थान के बहरोड, कोटपुतली, भरतपुर, अलवर, कामा तिजारा, जयपुर, सवाई माधोपुर, इस तरफ से बादलों का पैच रात्रि में चलेगा जो मध्य प्रदेश से आएगा और ये पैच फिर हरियाणा में प्रवेश करेगा लगभग 3-4 बजे के आसपास में। फिर ये बारिश देगा हरियाणा में 29 जुलाई की सुबह। दिल्ली और हरियाणा के तमाम हिस्सों पर यह बारिश संभावना है कि बारिश देगा और ये जब आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ते बढ़ते ये 29 जुलाई को उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी कम संभावना है। उत्तर प्रदेश पर यह ज़्यादा सक्रिय नहीं है, हरियाणा का सिरसा पर कम सक्रिय है और पंजाब में कुछ जिलों में बारिश की संभावना है, ज़्यादा में नहीं है। लेकिन हरियाणा के ज़्यादातर जिले हैं, पंजाब के 2-4 जिले रह सकते हैं, ज़्यादा संभावना नहीं है कि वे ज़्यादा जिले रहेंगे। उत्तर प्रदेश में इसका दबाव थोड़ा सा कम रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगता उत्तर प्रदेश, इसमें बारिश या बूंदाबांदी की संभावना 29 जुलाई को भी बनेगी। अब अगर 30 जुलाई की बात करें तो 30 जुलाई को एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा। पहले पश्चिम की तरफ से बारिश 28 को, 29 को दक्षिण की तरफ से और 30 को फिर से पश्चिम की तरफ से यानी पंजाब की तरफ से। अब 30 जुलाई की बात करें तो 30 जुलाई को एक पंजाब की तरफ से बादलों का पैच आएगा जो पंजाब में बारिश देगा, पाकिस्तान की तरफ से आएगा, पंजाब में बारिश देगा और इसके बाद में ये बारिश का क्रम धीरे धीरे हरियाणा तक भी पहुंचेगा। लेकिन 30 जुलाई को ज़्यादा क्षेत्रों में अच्छी बारिश की संभावना नहीं है। 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से पर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में कुछ एक जिले में अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन हरियाणा, पंजाब, दिल्ली
और उत्तर प्रदेश, इनमें टुकड़ों में बारिश से। हाँ, राजस्थान में अगले 3 दिन तक 28, 29, 30, इन 3 दिनों में राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। और हरियाणा में 28 और 29 को, उत्तर प्रदेश में 28 और 29 को, 30 को बारिश आएगी, हल्की बारिश कम क्षेत्र में, टुकड़ों में बारिश होगी भाई। तो ये है संभावना मेरे किसान भाइयों अगले 3 दिन के मौसम की। दिल्ली में तीनों दिन सुबह सुबह, यानी कि अर्ली मॉर्निंग आप कह सकते हो, सुबह सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे मौसम में बदलाव आएगा, तो दिल्ली पर बारिश अगले तीनों दिन रहेगी। तो ये है संभावना इसमें। मिलते अगली अपडेट के साथ, तब तक सारे भाइयों ने राम राम, वीडियो शेयर कर दियो।